नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम मापड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें देहरादून में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। यहाँ पर हम सब ने उन्हें स्मरण किया। जहाँ बापूजी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू की जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम सब इन दोनों ही महापुरुषों से, जहाँ बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दिखाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए हैं। हमें उस रास्ते पर चलकर, जहाँ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, एक शिल्पी की तरह सभी को उसमें योगदान देना है। इस अवसर पर, इस दिवस पर हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर उत्कृष्ट भारत, उन्नत भारत, दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मोदी जी के साथ चलेंगे और संकल्प लेते हैं। वहीं प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य आज लाल कुआं स्थित खड़गपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतका अंजलि उर्फ प्रीति आर्य के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित परिवार को 4,12,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी भेंट की। कि इसका जवाब तो माननीय विधायक जी देंगे, और मुझे लगता हो सकता है उनकी कोई व्यस्तता रही हो सकता है उनको अभी इस बात की जानकारी ना हो पाए, हो सकता है वो यहाँ पर ना हो। मेरे को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी उन्होंने ये भावना व्यक्त करी तो निश्चित रूप से मैं उनसे बात करूँगी। कोई विषय नहीं रहा है। सरकार बहुत संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी वो मातृत्व की भी धनी है, और उन्होंने यहाँ जब उनको ये पता चला, सारा विषय संज्ञान में लाया गया, तो व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, क्योंकि अभी घटनाएं जो घटी है वो बहुत दुखद है, उस दुखद की भरपाई हम लोग आर्थिक रूप से अगर हम उससे तय करेंगे तो शायद उसको वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो एक सरकार द्वारा नियत एक राशि है उसको देने आज माननीय रेखा आर्य जी स्वतः आई, जबकि इससे उनका मातृत्व भाव पता चलता है, उनका समाज के प्रति लगाव पता चलता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, कि वो उन्होंने इतने व्यस्त समय से थे, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए और अपने समाज की उन्होंने चिंता करी। इसके लिए माननीय रेखा आर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जिस परिवार में आया हूँ उनके संग जो घटना घटी है बहुत कष्टदायी है। उनकी पीड़ा को तो हम लोग महसूस ही कर सकते हैं, बाकी तो जो उनकी माँ, उनके पिताजी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आए हैं जो उन्होंने पुलिस प्रशासन की भी, लोगों की जो लापरवाही थी, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि इस विषय को लेकर के सीधे डीजीपी महोदय से बात की जाएगी, सबको गंभीरता से लिया जाएगा, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह की घटनाओं को दबाने का प्रयास करेगा उसको कतई नहीं बरता जाएगा। और इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो हमें न्याय मिले और हमें कुछ नहीं। क्या ये राहत से संतुष्ट? राहत से क्या संतुष्ट? हमें तो संतुष्ट जब मिलेगी जब उसे फांसी होगी। एक आपका बड़ा है, वो वहाँ गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, उनने ग्वाला का वो उठाया, स्टेडियम का उठाया, उनने एक बार हमारी बेटी का नाम नहीं लिया। हमारी भी तो क्या कहते हैं, बेटी की निर्मम हत्या हुई है, उन्हें बोलना चाहिए था वहाँ, एक बार तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए था हमारे बारे में। उन्होंने नहीं कहा, वो हमने उनको विधायक बनाया, उन्हें आना चाहिए था हमारे पास। इस बात का हमको बहुत दुख है कि वो हमारे पास नहीं आए। उन्होंने हमारे बेटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। की शिकायत हमारी पुलिस, अब हम यहाँ से रामनगर नहीं जा सकते हैं, हमारे वहाँ जाएंगे। हम रामनगर क्यों जाएं? हमारी चौकी ना, हमारे रामनगर वहाँ आओ, वो कह रहे बयान देने के लिए वहाँ आओ। पुलिस का काम हमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सर, मैं उस बच्ची का मामा हूँ। मंत्री महोदया जी का बहुत बहुत आभार महसूस कर रहे हैं हम कि वो दूसरी बार यहाँ पर आई और उन्होंने ढाढ़स बधाने का काम किया। हालांकि जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है ना, लेकिन अब इस परिवार की मांग है कि इसमें हमें न्याय मिले, है ना। बाकी पैसा या फिर ये थोड़ी सी आर्थिक सहायता, इससे कुछ नहीं होता, है ना। और हम पुलिस की जो कार्रवाई है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है
क्योंकि जिस तरह से 2 महीने गुजर चुके हैं, 20 दिन के बाद FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद 2 CO साहब बदल जाते हैं यहाँ पर, और हमें कुछ नहीं पता है कि कार्रवाई या फिर छानबीन कहाँ तक पहुँची। हमारे सवाल जस के तस जहाँ पर थे वहीं पर हैं। इवन लोग उस बिटिया की लाश को तक पहचान नहीं पाए, कंकाल मिला था हमें वहाँ पर, निर्मम हत्या की गई थी, गला काट। वहीं रुड़की में नगर निगम हॉल में नेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में लखनऊ से पहुंचे सलमान हुसैन नकवी ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने आप को इंसान बनाना चाहिए। सबसे पहले मानवता, और मानवता हमें प्रेम करना सिखाता है। कार्यक्रम तो जो था ये मानवता को लेकर के था, ये कोई धर्म संसद या धर्म को लेकर नहीं था, लेकिन इस मानवता के कार्यक्रम में भी जो है सब धर्म गुरु आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और सबसे बड़ी बात तो मानवता ही है, सबका केंद्र बिंदु वही रहा है। किसी ने अपने कुरान शरीफ को, गीता को या फिर बाइबल को लेके कोई ऐसा विषय नहीं था, सबने मानवता को लेके बात की। और भाई आदिल इसके आयोजक थे और दूसरे भाई जो दिल्ली से थे, इन सबका साधुवाद इस चीज़ में बड़ा अच्छा। देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी उत्तराखंड ने आज आपके क्षेत्र में रुड़की के अंदर ये मानवता का संदेश देने के लिए सर्वधर्म सभा के रूप में इसको कार्यक्रम किया गया। और आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, और विशेष रूप से मोहम्मद आदिल और जो सैयद महमूद अब्दुल्ला जी हैं दिल्ली से, इन्होंने जो ये आयोजन किया, इसके लिए ये बड़े बधाई की पात्र हैं। और आगे भी हम विश्वास करते हैं आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। और इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी जो देश में कार्य कर रही है, और अब्दुल्ला जी जो हमारे दिल्ली NCR क्षेत्र के जो ये वहाँ के संयोजक भी हैं, और आदिल से भी मेरी गुजारिश है वो भी आए, उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। इन्हें से जो कार्यक्रम किया गया उसके लिए, जहाँ जो प्रोग्राम किया जा रहा है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और इंसानियत का और मानवता के जो संदेश है, ये प्रोग्रामों की एक कड़ी है। और मुल्क में जहाँ जहाँ भी हम पहुँच सकते हैं और हमारे साथी पहुँच सकते हैं, वहाँ यही कहते हैं कि देखिए, इंसानियत पहले है, मज़हब बाद में होता है। यानी आदमी किस मज़हब को इख्तियार करेगा, किसको पसंद करेगा, जब वो अक्लमंद हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ये फैसला करेगा। लेकिन पहले हर बच्चा इंसान है, किसी घर में भी जो पैदा हो रहा है। इसलिए अगर उसकी इंसानियत सही है, उसकी अच्छी तरबियत हो रही है कि वो एक अच्छा शहरी बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, तो समझिए कि हमारा मुल्क कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और अगर भेदभाव शुरू कर दिया जाए और डिस्क्रिमिनेशन। वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। इसी कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों समेत तमाम जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस के रूप में एक मार्च निकाला और हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की। देखिए, उत्तराखंड के अंदर ने ये जो आह्वान किया है, सारे संगठन इसमें शामिल हैं। पूरे उत्तराखंड में आज बंद की कॉल, और सारे उत्तराखंड में बंद हो रहा है। आप देख रहे हैं आज पूरे देहरादून में जनसैलाब उतरा है। और ज़बरदस्ती बंद करने का नहीं, हम तो कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इसको बंद करें। और क्यों बंद करें? क्योंकि उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उसमें कितना भ्रष्टाचार, घोटाले हुए। और सबसे बड़ा कांड अंकिता हत्याकांड हुआ है, और उससे पूरे उत्तराखंड का जनमानस उद्वेलित है। सारे लोग कह रहे हैं कि सभी ये जो हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो VIP का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे VVIP का है, उन सब लोगों को पकड़ा जाए, सबको जेल भेजा जाए, मुकदमा कायम हो। और इसके अलावा हमने साफ तौर से कहा है, जनता से अपील कर रहे हैं कि ये जो मामला है वो उत्तराखंड की बेटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको सबको आज बंद करना चाहिए। और बंद के कॉल के साथ हम लोग पूरे बाजार को बंद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर ने 2 बिंदुओं पर आज बंद का आह्वान किया है। एक तो लगातार जो भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए हैं, UKSSC का जो घोटाला हुआ है, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसकी भी CBI जांच करे। अंकिता हत्याकांड जो हुआ है, उस पर बड़े बड़े लोग जो अगर इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उसकी भी CBI जांच हो। और अंकिता को और उसके
जो पूरे उत्तराखंड को इसका न्याय मिले। और आज हम बंद पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में कर रहे हैं। देखिए, आप गिनती कर लीजिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे विधानसभा घोटाला का मामला हो, चाहे ये अंकिता भंडारी का मामला हो, ऐसे दुष्परिणाम हमारे इसमें आ रहे हैं प्रदेश में। तो आज हमको एक एकता बताने की ज़रूरत है। जिस तरह से अपने पूरे उत्तराखंड की एकता की वजह से हमारा उत्तराखंड बना था, आज फिर से पुनः वही एकता को हम दोहराना चाहते हैं, ताकि उत्तराखंड में ये जो शासन चल रहा है इनका सबका काला मुँह हो और अपने प्रदेश की जनता एक साथ होकर के, एकजुट होकर के पूरे प्रदेश के लिए हम सब एक हो जाएं। ये हमारा एकता का प्रतीक है। हम खाली खाली नहीं घूम रहे हैं, बल्कि ये शुरुआत है और ये लंबी मुहिम चलेगी। वहीं लालकुआं में स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन पर कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर बीते 67 दिन से अनिश्चितकालीन धरना और बीते 6 दिनों से आमरण अनशन जारी है। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे नैनीताल कांग्रेस एसएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने मिल प्रबंधक को 2 टूक चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। अपने बेरोजगार युवा जो बैठे हुए हैं, आज इनको 67 दिन हो गए। बहुत शर्म लगने की बात है। इतनी शर्म जो मतलब न प्रशासन को आ रहा है, न ये मिल प्रबंधक को आ रही है शर्म। बेरोजगार युवा बैठा हुआ है अपनी मांग को लेकर के। जहाँ इनने 10-10 साल यहाँ अपनी नौकरी अपना जीवन दिया इसको और यहाँ नौकरी करी, लेकिन जहाँ पक्का करने की बात आई तो इनको वहाँ से उस लेवल से हटा दिया गया। तो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इन युवाओं को जो ये लगे हुए हैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपका एक इतना बड़ा संघर्ष जो है ये एक मार्गदर्शन के रूप में आगे को भी बढ़ेगा और हम करके लगातार इनके साथ हैं। लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा, जो आज हमारे पूरा उत्तराखंड में बेरोजगारी की जहाँ बात आ रही है तो इन युवाओं को उनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है। जो 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा था और 10 साल से काम करते करते भाई देखो अच्छी कंपनी हमारा ओवरहेज हुआ तो हमने अपनी बात रखी, भाई क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। तो ऐसी बात पे हम लोगों ने जब उनसे बात उठाया तो उन्होंने हमको भाग रास्ता दिखा दिया। भाग रास्ता क्यों दिखा रहे हो, आपको क्या परेशानी क्या दिक्कत आ गई। कोई हम बाहर से तो चल के आए नहीं भाई, हम ओवरहेज हो के आए हैं, जो आपसे नौकरी मांग रहे नहीं दो। इसीलिए हमने भाई घर की परिस्थिति हमारी है ख़राब। अब आज हम लोग 100 दिन हो गए बैठे, फिर भी इन लोगों ने अभी तो कोई बातचीत नहीं करी। वहीं काशीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने के निर्देश में ताबड़तोड़ तरीके से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आईटीआई थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहे 2 लोगों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। नशे के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया जा रहा है जनपद पुलिस के द्वारा, और जैसे एसएसपी सर के द्वारा भी बराबर इसमें निर्देश दिए जा रहे हैं और डीजीपी महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। तो इसी क्रम में आज 2 अभियुक्त जो पवन और दीपक हैं, ये ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से 225 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और एक मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। दोनों अभियुक्त जो है इसको बेचने के लिए ला रहे थे और इनको चूंकि बेच पाते इससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये कहाँ से ला रहे थे और किस तरीके का जो है इनका आपराधिक इतिहास? हाँ, ये ठाकुर द्वारा क्षेत्र से ही ला रहे थे, अपने क्षेत्र से ही ला रहे थे और अभी इनका जो है क्या अपराध। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतराम रामपुर रेंज के शिवराजपुर बीट में अवैध लकड़ी की कटान का मामला सामने आया है, जहां लकड़ी तस्करों की ओर से प्रतिबंधित सागौन के पेड़ों का अवैध कटान किया गया। इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे विभागीय टीम पूछताछ कर रही है।
ये 29 और 30 की रात्रि में लगभग ये शिवराजपुर बीट के कंपार्टमेंट 5 में मजार के सामने कुछ जो है सागौन के वृक्षों का अवैध पातन का मामला संज्ञान में आया। उसके संबंध में रेंज केस जारी कर दिया गया है तथा जो अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त सुखी को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पहले तो इसी केस में अभी पूछताछ जारी है और कुछ लोगों के और नाम भी सामने आ रहे हैं, तो उनको भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और अवैध पातन में अगर कोई अन्य भी संलिप्त इसमें पाया जाता है या कोई ऐसी आगे भी प्लानिंग इसकी करता है तो पहले ही अवैध पातन को रोकने के लिए मुखबिरों की सूचना पर उनको उठाया जाएगा। वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश में नाबालिग बच्चों से कराई जा रही भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 अगस्त से 30 सितंबर तक ऑपरेशन मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान की थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दो रखी गई। देखिए, हमारे ये डीजीपी महोदय के निर्देश पे ये ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया, जिसमें 3 चरण थे, जिसमें आज ये इसका समापन हो रहा है। पहले चरण में आइडेंटिफिकेशन था, जिसमें हमने 1000 से अधिक बच्चों से पूछताछ करके बातचीत करके करीब हमने 35 ऐसे बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए जो स्कूल नहीं जा रहे थे कतिपय कारणों से, या तो उनका एडमिशन नहीं था या एडमिशन होते हुए भी नहीं जा रहे थे। सेकेंड चरण में हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया, उनके घर वालों को भी मोटिवेट किया, काउंसलिंग किया। उसके बाद से बच्चों को जो लगभग 15 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन हो रखा था लेकिन वो जाने थे, उनको हमने मोटिवेट किया, वो स्कूल जाना शुरू कर दिए। और थर्ड चरण में जो 30-20 बच्चे जो और थे जिनका एडमिशन ही नहीं था, तो हमने शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट से बात करके इसमें हमने उन बच्चों का भी एडमिशन भी कराया, उनको स्कूल की बैग्स और उनकी बुक्स वगैरह भी दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारा सफल अभियान था, जिसमें लगभग 35 बच्चे को हम लोगों ने स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया है। और ये आज इसका ये समापन हो रहा है, तो ये मैं टीम को भी बधाई दूंगा जिन्होंने बड़ा अच्छा इसमें काम किया, काफ़ी मेहनत के साथ में हज़ारों। वहीं दिनेशपुर मुख्य चौराहे के निकट न्यू अरुण कंपेसरी की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आगजनी में कंपेसरी में संबंधित सामान जलकर राख हो गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान का भी अनुमान है। करके हम लोग गए थे और सुबह हमें नगर पालिका वाले झाड़ू लगाने आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में से धुआं निकल रहा है। और मेरे जानने वाले, मैं तो गदरपुर का रहने वाला हूँ, अब मेरे को तो आने में लेट हो जाती। मैंने फिर पड़ोसियों को फ़ोन किया कि आप जाकर एक बार देखिए क्या है। जब उन्होंने आगे देखा तो दुकान में बहुत धुआं निकल रहा था और उन्होंने ताला तोड़ा और ताले तोड़ के अंदर जब गए तो बहुत नुकसान हो चुका था। समझ लीजिए कि आप 100 में से 90% मेरा पूरा सामान जल गया है। कितने का नुकसान होने का अनुमान? सर अभी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची को जो है जो 16-17 साल की लगभग उसको बहला फुसला कर जो है यहाँ से बाहर ले जाया गया था, तो उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। तो अभी उनको बरामदगी उनकी हो गई है और लड़की का मेडिकल और बाकी चीज़ें जो बयान वगैरह हैं वो करवाए जा रहे हैं और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है और अभी विवेचना प्रचलित है। बाकी जो भी तथ्य होंगे उन फिलहाल आपड़ू उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।